हाँ भाई, तो देखिए साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की बात चल रही थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोला जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके अंदर एक ऐसी चेंजेस आएंगे जिसके थ्रू उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स एक्सपीरियंस होना, जिस वजह से वो एक्सपीरियंस हो रहा है, उस वो फिजिकल क्वांटिटी है किसके कारण? एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से हमें यह भी पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था, तो एग्जांपल क्या था, यहाँ पे एक स्मूथ रोड पर बिल्कुल जो खाली रोड है उसमें जा रहे हो, 40 की स्पीड, यानी कि आपने एक्सेलरेटर को फिक्स पकड़ रखा है और उस पर जाया जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा बस कि एक जगह जैसे चेयर पे बैठे हुए, बस बैठे हुए। हमने ये एज्यूम कर रखा है कि इधर उधर से कहीं से कोई हवा का प्रेशर भी नहीं है, एयर प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है, और खाली रोड है, स्मूथ रोड है, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई दूसरे विकल्प नहीं आ रही, ये सब कुछ आइडियल सिचुएशन मानते हुए बस आपने ये कर रखा है, तो आपको ऐसा लगेगा, आंख बंद करके भी रखो और अपने इसको डिस्टर्ब ना करो, बिल्कुल आप स्ट्रेट जाते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है नहीं चल रही। लेकिन अचानक से एकदम से एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया जाए, या ये मान लीजिए कि आप बाइक वाले के पीछे बैठे, तो एकदम से अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो क्या लगेगा? आप तो सो रहे थे इतनी देर से, एकदम से आपको पीछे झटका लगेगा। तो आपने ये पहले भी पढ़ रखा है ये वाली चीज, तो ये दर्द क्यों आया? आपकी स्पीड में सडन जो चेंज आया, उससे उस बॉडी में अचानक से ये जो वेलोसिटी में चेंज आया, स्पीड में चेंज आया, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, इससे फिजिकल फेनोमेनन प्रोड्यूस हुआ जिसको बोला गया एक्सेलरेशन। Whenever there is a change in velocity, some phenomenon produces inside the body which is called the acceleration, which will be exerting directly or indirectly pressure on you. That means you will be going to experience some kind of force due to this production of acceleration. तो acceleration produce हुआ, तो आपको force feel हुआ पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ गई है, उसी की जगह। इसका मतलब अचानक से सडनली कोई ब्रेक लगा दे तो वही चीज आप आगे की तरफ जाओ। ठीक है, बाइक जैसे बाइक वाला जो चला रहा है और उसने सडनली ब्रेक लगा दिया और आप पीछे बैठे, तो आप अचानक से आगे की तरफ आपको जर्क लगेगा। उसका रीजन क्या है? फिर से वही, अचानक से स्पीड कम हो गई, तो हमेशा जर्क या फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है जिस डायरेक्शन के या ये बोलो कि जिस डायरेक्शन में स्पीड के अंदर कमी आती है, उस डायरेक्शन में आप आगे की तरफ गिरते हो। जिस डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा हो रही है उसके पीछे की तरफ आप गिरते हो मतलब। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन बता क्या रहा है कि वेलोसिटी कितनी तेज हो गई, या मतलब हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज और हाउ स्लो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, एज वेल एज इफ देयर इज सम चेंज इन डायरेक्शन। भले स्पीड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो तो भी हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन थ्री वेक्टर्स, ईदर ऑन magnitude, that means numerical value with unit, or on direction, or both of them। तो या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो जाए या दोनों में चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन चेंज हो चुका है। बट गेटिंग दिस, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration, symbol is small a, it is a vector quantity, and definition will be acceleration is equals to change in velocity with upon time interval। ठीक है, चेंज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं? डेल्टा। डेल्टा और वेलोसिटी का सिंबल क्या है? वेलोसिटी। तो चेंज इन डेल्टा वेलोसिटी v, टाइम इंटरवल डेल्टा t। डेल्टा v का मतलब क्या हो गया? आप क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ही करोगे, तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम भी हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करोगे, v2 माइनस v1, या v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो यहाँ पे vi या v1 को हमने क्या बोल दिया? इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t1, vf और v2 को क्या हमने क्या बोल रखा है? फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t2। ठीक, तो ये हमारी होगी ये बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सेलरेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो कवर हो चुके हो ना हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखिए
किसकी हो जाएगी, ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की खुद की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी होती है, आप उसका पहले फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, तो उसके सामने जो भी यूनिट चल रही होती है, यानी जो फॉर्मूला बनता है उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट उसी रिलेशन से लिखिए। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि आप एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी भी है तो टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो ये सेकंड अपॉन का सेकंड है तो नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखी जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हम बोले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ भाई, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द m0 डायमेंशन L1 t minus 2. वेरी ऑलराइट। So, SI unit of acceleration is meter per second square. Dimensional formula of acceleration, अब सबको निकालना आ जाना चाहिए, जिनको नहीं आता, कुछ लोग जो नए हैं अभी अभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया है वो देखिए सर। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है आपको आंसर देना है MLT की फॉर्म में। M क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। L क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। T क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताता है कि जो फॉर्मूला है उसमें मास, लेंथ और टाइम कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं, यानी कि इनकी डायमेंशंस क्या है। तो जितनी टाइम मास उसके अंदर इन्वॉल्व है, जितनी बार रिपीट हुआ है, उतनी उसकी डायमेंशन। अगर मास है ही नहीं फॉर्मूले में, यानी कि आप उसको पहचानोगे कैसे, यूनिट से। कहीं पे केजी लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसके अंदर मास का इन्वॉल्वमेंट वन टाइम में, एक ही बार आएगा, तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, m1। कहीं पे केजी स्क्वायर लिखा होगा तो उसका मतलब है मास उसके अंदर कितनी टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है, 2 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। तो आप बोलोगे मास की डायमेंशन है 2। इसी तरह से मान लीजिए किसी फॉर्मूले में जो भी यूनिट बन रही हो उसके अंदर आ रहा है मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। इसका मतलब, और मीटर अगर केवल मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब वो वन टाइम रिपीट हुआ है, वन टाइम इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी डायमेंशन कहलाएगी 1। अगर मीटर स्क्वायर है तो आप लिखोगे L2, मीटर क्यूब है तो आप लिखोगे L3। ठीक है, इसी तरह से टाइम का इन्वॉल्वमेंट कितना है, सेकंड है तो T1, सेकंड स्क्वायर है तो T2, सेकंड क्यूब है तो T3। आप इस तरीके से काम करोगे, यानी कि MLT की फॉर्म में आंसर देना। अगर मान लीजिए मास है ही नहीं तो आप क्या लिखोगे, केजी कहीं पे है ही नहीं तो 0। ठीक है, सिर्फ मीटर और सेकंड दे रखे, मास नहीं दे रखा, तो m की पावर कितनी लगानी है, 0। तो देखो अभी यहाँ पर कि ये किस तरह का फॉर्मूला बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मीटर है, मीटर का मतलब L की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी बार आ रही है, 1 टाइम। फिर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, यानी कि टाइम कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, 2 टाइम्स, तो T2। ऊपर गया ये L1 और T2 तो पावर हो जाएगी नेगेटिव ऊपर जाने पर, तो L1 T माइनस 2। अब इसमें क्या नहीं आया, M नहीं आया, तो M नहीं आया तो उसको कैसे लिखेंगे, M0 L1 T minus 2। So what the dimension formula of acceleration, M0 L1 T minus 2। ठीक है, so that's how we find the dimensional formula. So this is the dimension formula of acceleration. Okay, so ऐसा यूनिट लिख ली। अच्छा, CGS यूनिट एक काम करेंगे, सेकंड से पहले इसको थर्ड पॉइंट दे देना भाई। सेकंड पॉइंट आप इसकी CGS यूनिट भी हाथों हाथ लिख लीजिए। CGS यूनिट जब हम ये लिख ही रहे हैं, CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा क्योंकि सेंटीमीटर के लिए भी लेंथ तो 1 ही लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज। सो यूनिट के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स लिख लिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी रिटन। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो ऐसे तो पता होता है लेकिन मैं फिर भी इसको पॉइंट में इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जाए। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंज हो। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा 0। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो acceleration will produce will be produced
in a body only and only if there is change in velocity. Change in velocity. That is either change in magnitude of velocity. Magnitude of velocity का मतलब क्या बोल सकते हैं? Change in speed. ये मेन ब्रैकेट के अंदर that is either change in magnitude of velocity, that is change in speed, change in value of speed, or there is change in, भाई ये लिखना है as it is है ना, there is change in direction or both will change. 6. If there is no change in velocity, that is if object is moving with, that is if object is moving with uniform बोल लो या कांस्टेंट बोल लो, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, then if there is no change in velocity, then no acceleration will be produced in a body, that is for uniform velocity acceleration will be 0. तो जो भी वर्डिंग पॉसिबल हो सकती थी वो सभी लिखा डाली है मैंने. यूनिफॉर्म वेलोसिटी acceleration will be 0 always. प्रूफ कैसे हो जाएगा? देखो यहां पर, since acceleration is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1, when v1 is equals to v2 is equals to v, same क्या वेलोसिटी, ठीक है, सेम वेलोसिटी बोल दिया, यानी कि डायरेक्शन भी सेम बोल दिया, देन इनिशियल भी सेम वेलोसिटी, फाइनल भी सेम वेलोसिटी, देन v minus v upon t2 minus t1, 0 upon t2 minus t1, आंसर क्या गया? 0, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. अब कितनों को अच्छे से समझ में आ गया पूरा ये पार्ट? सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, so there are 3 types of acceleration. Uniform acceleration, 3 types और ऑप्शन होते हैं, 4 टाइप्स भी लिख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, third type average acceleration, and next 4th type instantaneous acceleration. तो ग्रेड 9 के अंदर ये 3 होते हैं, ग्रेड 11th में 4th भी इंक्लूड होता है. ठीक है, so we are going to start one by one. What is uniform acceleration, what is non-uniform acceleration, what is average acceleration. ठीक है, तो देखिए भाई वन बाय वन. सबसे पहले हमने बात करी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म का मीनिंग अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ना कि 0. दोनों में अंतर है.
जीरो इज वन ऑफ द टाइप कांस्टेंट, लेकिन every constant thing is zero, not possible. Zero is a constant, yes. Every constant is zero, no. 2 is constant, 2 is not zero. Zero is constant, yes. 2 is constant, yes. Constant is zero, no. तो ध्यान रखना है कि इस किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब ये चेक करने के लिए आपको पहले इस फॉर्मूले पे जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। तो पहले हम फॉर्मूले पे जाएं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम इंटरवल बोल दीजिए। अब ये एक्सेलरेशन और इसका सिंबल फॉर्मूला हमने क्या देखा हुआ है, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो a की वैल्यू कांस्टेंट लानी है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज अगर फिक्स हो जाए, तो एक तो मैं डेल्टा t का मीनिंग क्या, टाइम इंटरवल फिक्स हो, यानी कि टाइम इंटरवल सेम ले लो। सेम का मतलब क्या ले लूं, हर 1 सेकंड के बाद की बात करूं, तो पहले 1 to 2 सेकंड, 2 to 3 सेकंड, 3 to 4 सेकंड, 4 to 5 सेकंड, टाइम इंटरवल क्या हो गया, फिक्स। या फिर आप किसी ने कहा नहीं सर मैं तो ज्यादा कर लूंगा, ले लो 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9, तो आपने टाइम इंटरवल 3 सेकंड्स का ले लिया, तो टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट टाइम इंटरवल और डेल्टा वी भी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट नहीं, वी कांस्टेंट ले लिया तो v2 माइनस v1 0, v और v दोनों सेम हो जाएंगे, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल दोनों ही सेम हुए तो 0 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा v सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर क्वांटिटी भी सेम हो। तो न्यूमरेटर कौन है, वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंजेस आए वो अगर कांस्टेंट हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसको समझते हैं अब हम ग्राफ से कि वो उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पे हमने ले लिया है टाइम ले लिया मान लीजिए सेकंड के अंदर, y एक्सिस पे ले लिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी लेट्स सपोज ये मैंने मान ली है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मैं इसके सामने लिखूंगा फिर इसके सामने लिखूंगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 सेकेंड, यहाँ लिख लिया 2 सेकेंड, यहाँ लिख लिया 3 सेकेंड, यहाँ लिख लिया 4 सेकेंड, यहाँ लिख लिया 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर। अब मैंने बोला लेट्स सपोज इनिशियली फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कोई सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए से बी तक की डिस्टेंस जो थी वो इसने ट्रेवल करी 10 मीटर पर सेकेंड से, और वो यहाँ पर आ गया बी पर। पता नहीं डिस्टेंस कितनी है, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टाइम इंटरवल से और स्पीड से मतलब है, वेलोसिटी से मतलब है। स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी अपने आप ही मानी जा रही है। तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। आफ्टर 1 सेकेंड मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एन सर्कल कर दिया। 1 सेकेंड और 10 मीटर के सामने ये दोनों जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं वहां एन सर्कल कर दिया, पॉइंट बना दिया, यानी कि 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड यानी कि 1 से 2 सेकेंड बाद, तो वापस से नेक्स्ट इंटरवल कितने का होगा, ये इंटरवल तो अभी भी 1 सेकेंड का ही रहा, 1 से 2 सेकेंड। उसके बाद ये आ गया 20 मीटर। अभी कहां पे था ये, कितने की स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी से जैसे ये रवाना हुआ, स्टार्ट हुआ, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, कितनी बढ़ा ली, 20 मीटर पर सेकेंड कर ली, और सी पॉइंट पे आ गया अगले 1 सेकेंड के अंदर। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर ये सी पॉइंट पे आ गया और इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, यानी कि इसने एक्सेलरेशन दिया उस 1 सेकेंड के अंदर, और वो कितनी की स्पीड उसने एक्वायर कर ली, 20। फिर